हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है एंड रिटर्न के बारे में अगर डिस्कस करें तो 350% के आसपास ये कंपनी रिटर्न दे रही है। एंड कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये टेक्सटाइल कंपनी है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। मतलब कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। मतलब वैल्यू फॉर मनी भी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है, जो कि हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। सेकंड होगा वॉल्यूम एनालिसिस एंड थर्ड होगा टेक्निकल एनालिसिस। मतलब स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है वो सब, एंड टारगेट्स क्या है कंपनी में, उसके बारे में हम लोग थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी जो है वो स्पिनिंग, वेविंग एंड फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल, मतलब ओवरऑल आप लोग बोल सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। मार्केट कैप के बारे में बात करें 600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। स्टॉक का PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। बुक वैल्यू 25 रुपये की है, 25.5 के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस एक्जैक्टली 10 रुपीज़ है। एक साल के बारे में अगर डिस्कस करें तो 336.53% की रिटर्न आराम से दे के जा रही है कंपनी। एंड अगर किसी ने अगर ठीक से ट्रेड लिया होगा तो 250 से 300%, देखो 300% तो प्रोफेशनली बना सकता है इससे, लेकिन 250% बनाना इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर कोई बंदा ठीक से ट्रेड लेता है तो। डिविडेंड की बात देखो, यहाँ पे सही एंट्री होनी चाहिए और एग्जिट अगर आप लोग थोड़ी बहुत लेट भी करते हो तो भी आप लोगों को 250% की रिटर्न मिल जाती है ऐसे स्टॉक से। मतलब जितना रिटर्न कंपनी एक साल में दे रही है 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो अगर कंपेयर किया जाए, उससे ओवरऑल 100-200% के अंदर की रिटर्न आप लोगों को मिल जाती है। डिविडेंड यील्ड के बारे में डिस्कस करें, 0% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। ये बहुत ही पुरानी पॉइंट है, ये अपडेटेड नहीं है। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट कब की आ चुकी है। स्टॉक जो है बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है एंड डेब्टर डेज इंप्रूव हुई है। कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 4.5% के आसपास। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी -19.77% के आसपास निकल के आ रही है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 530 करोड़ एंड 3 साल में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 24% के आसपास डिक्रीज हुआ है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देखो ऊपर लिखा हुआ था कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो अगर आप लोग यहाँ तक देखते हो तो एकदम सही है। कंपनी ने बहुत ही सही सेल्स फिगर में ग्रोथ दिखाई है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन कंपनी की जो इंटरेस्ट है ना वो टोटली मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है कंपनी की। 208 करोड़ की इंटरेस्ट। कंपनी रिजल्ट देखो, नेट प्रॉफिट में टोटली लॉस दे रही है कंपनी। और देखो एकदम स्टार्टिंग से ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं थी। स्टार्टिंग से कंपनी लॉस मेकिंग कभी भी नहीं थी। कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, लेकिन अचानक से कंपनी की हाई इंटरेस्ट के सामने देखो गाइज, यहाँ पे सिर्फ 90 करोड़ की है और यहाँ पे 820। करंट TTM में ऑलरेडी 820 करोड़ की इंटरेस्ट है, ऑलरेडी 820 करोड़। ठीक है, तो अभी भी और दो क्वार्टर्स बाकी है 2022 में, 2022 की रिजल्ट आने तक। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 2022 के नॉर्मल ईयर के बारे में नहीं। तो अभी भी और 2 क्वार्टर बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22। तो 1000 करोड़ प्लस की इंटरेस्ट तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखोगे तो कंपनी इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं परफॉर्म कर रही है, 207, 270। करंट TTM में ऑलरेडी अभी भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है, उससे पहले ही 323 करोड़ की प्रॉफिट शो कर दीजिए। तो काफ़ी सही है ये, मतलब यहाँ से काफ़ी सही है। हो सकता है 500 करोड़ या तो फिर ये 721 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉफिट शो कर दे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर। लेकिन हाई इंटरेस्ट के सामने कंपनी टोटली झुक के लॉस दे रही है। बैलेंस शीट देख सकते हो आप लोग, रिजर्व के सामने डेब्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो डेब्ट मतलब आसमान तक है डेब्ट कंपनी के पास, एंड रिजर्व धीरे धीरे कम होते जा रही है। डेब्ट कम होना चाहिए था और रिजर्व इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा है। डेब्ट इंक्रीज हो रही है, रिजर्व कम हो रही है। बाकी देख ही सकते हो आप लोग। और यहाँ पे 2021 की मार्च क्वार्टर की है या तो फिर 2021 की फाइनेंशियल ईयर की है। सितंबर क्वार्टर की अपडेटेड है तो पॉजिटिव में ही होगी। सितंबर क्वार्टर में कंपनी डेब्ट इंक्रीज किया है तो पॉजिटिव में ही होगी आई गेस। मे बी आई एम रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दैट। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो देखो अभी 95% जो है पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। 28 से 4, 7 से 7.5 से ओनली 7.07, 1.5 से 1.5 से 1.5 से ओनली
0.2 देख सकते हो आप लोग। तो बड़े प्लेयर्स जो है वो लगातार क्विट करने में लगे हुए हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। देखो फंडामेंटली अगर डिसाइड करे कंपनी कैसी है, फंडामेंटली सही है कंपनी। अगर कंपनी अपनी इंटरेस्ट को कंट्रोल कर लेती है या फिर आप लोग डेब्ट को कंट्रोल कर लेती है तो काफ़ी सही कंपनी है। अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने आप लोग को दिखा दिया। बाकी देखो स्टॉक मार्केट में अगर ऐसे आप लोग देखोगे तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो सकता था, अगर कंपनी डेब्ट रिड्यूस कर देता तो ऐसा होता, अगर ऐसा मतलब ऐसे तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, थिंक प्रैक्टिकली ऐसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपनी की रिपोर्ट्स जो बोल रही है, पास्ट के जो डेटास बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ कंपनी को, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में डेब्ट रिड्यूस करके फिर से एक अच्छे खासे प्रॉफिट दे दे, हो सकता है फ्यूचर में, हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन बिजनेस वर्ल्ड, कुछ भी पॉसिबल है बिजनेस वर्ल्ड में। तो अगर भरोसा है कंपनी के ऊपर देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में या फिर 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये डेब्ट का जो किस्सा है वो एकदम सुलटा देती है तो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को एक मल्टीबैगर मतलब यहाँ पे 300% के आसपास की रिटर्न दिया हो सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर आप लोग 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हो और कंपनी जो है अपने डेब्ट को टोटली रिड्यूस करके क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट देती है तो हो सकता है 3000% की भी रिटर्न कुछ ही सालों के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाए कंपनी की तरफ से। हो सकता है आप लोग चांस ले सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग कन्फ्यूज हो तो एक काम करके देख सकते हो, 100-200 लगा के भूल जाओ, 5 साल बाद देखा जाएगा, होगा तो ज़ीरो होगा, इधर मल्टीबैगर रिटर्न देके चली जाएगी कंपनी, बाकी आप लोगों के ऊपर है। देखो मैं यहाँ पे इमोशनली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। कंपनी जो है वो पूरा उल्टा कर रही है, रिजर्व डिक्रीज कर रही है, डेब्ट इंक्रीज कर रही है, जो कि उल्टा होना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को तो यही सजेस्ट करूँगा ना, तो डोंट गो फॉर लॉन्ग टर्म, डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की मज़ा लो। बाकी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। देखते हैं फ्राइडे की वॉल्यूम जो था वो सॉलिड वॉल्यूम था या खोखला था। और गाइस एक चीज़ हो सकता है, देखो जो लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं उन लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कंपनी जो है वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर चुकी है। हाँ, और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों जो है इसको बाई करने के पीछे लगे हुए हैं, इसको बाई करने के पीछे लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े कंपनी। उसमें से एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उसमें से एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो अगर रिलायंस को ये कंपनी मिल जाती है तो इसका जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट होने वाला है। रिलायंस को अगर ये कंपनी मिल जाती है तो इसका प्राइस स्काई रॉकेट होने में देर नहीं लगेगा। उस सोच समझ के ट्रेड लेना आप लोग, सोच समझ के। अगर आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो तो मैं यही बोलूँगा 100-200 लगा के भूल जाओ, बाद में देखा जाएगा। निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें, 94 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है फ्राइडे के दिन। 943 लाख के आसपास जो है इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें, 56,176 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 10 के प्राइस पॉइंट पे। अभी डिस्कस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, या तो फिर क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है, जो हम लोगों का बेसिकली थर्ड पॉइंट था। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज हम लोग NSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। कंपनी 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और फ्राइडे के दिन ओपनिंग प्राइस पे ही क्लोजिंग हुई है। 0% आप यार डाउन थी कंपनी, देख सकते हो आप लोग। और अभी मेजर लेवल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखो गाइस, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों के चार्ट में, जहाँ पे आप लोग ट्रेड दे रहे हो वहाँ पे आप लोगों के चार्ट में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़। हाँ, कैंडल्स तो ज़रूर लगाना है आप लोग को, कैंडल्स में ही देखना है, लाइन या तो फिर बाकी सब चीज़ों में फोकस मत करो। कैंडल्स होना चाहिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न में, एंड एक वॉल्यूम लगाना चाहिए कि अब लोगों को वॉल्यूम पता चलती रहे कि मार्केट में कैसी वॉल्यूम चल रही है। और एक इंडिकेटर आती है RSI नाम की, RSI करके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो गाइज अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये जो आप लोगों को डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये RSI की सपोर्टिंग पॉइंट है। पहले भी ऐसा सपोर्ट लेके कंपनी जो है यहाँ पे थोड़े दिन कंसोलिडेट किया, उसके बाद ऊपर गई है। तो यहाँ पे भी आप लोग सेम चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे मैं और भी कॉन्फिडेंट हूँ इस पैटर्न के ऊपर, क्योंकि ये जो आप लोग को वॉल्यूम के ऊपर हल्का सा येलो लाइन दिख रहा है, मुझे मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, इसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। तो अगर देखा जाए RSI भी सपोर्ट ले रही है, उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे ये जो सपोर्ट दिख रहा है 9.15 की, ₹9.15 के,
यहाँ से कंपनी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास कर रही है, ठीक है। और इसके ऊपर स्लाइटली ऊपर 10 रुपीज़ 30 पैसे के गैप में एक रेजिस्टेंस है, तो ये है नो ट्रेडिंग जोन अपनी। इसके ऊपर अगर कंपनी क्लोजिंग करती है, जो कि मुझे लग रहा है कि कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी, क्योंकि वॉल्यूम देखो, बाइंग की वॉल्यूम देखो, बाइंग की तरफ वॉल्यूम काफ़ी सही निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से, देख सकते हो आप लोग। एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आ रही है, और RSI भी सपोर्ट ले रही है, वॉल्यूम में भी कंफर्मेशन है, तो कंपनी जो है आराम से ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देगी। लेकिन आंखें बंद करके ट्रेड मत लेना। एक बार ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है 10.3 के ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, या तो फिर ये जो नो ट्रेडिंग जोन है 9.15 एंड 10.3 के बीच में, कंसोलिडेशन जोन भी आप लोग इसको बोल सकते हो, तो इसको एक बार पार कर जाने दो। अगर 10.3 के ऊपर कंपनी सक्सेसफुली क्लोजिंग कर देती है, देखो गाइस, ऐसे अगर करती है तो नहीं, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी चाहिए आप लोगों को। दो और चीज़ देखना है आप लोगों को, कंफर्मली मतलब एकदम टोटली कंफर्म अगर कंपनी क्लोजिंग कर देती है तो ही बाई करना फॉर द टारगेट्स ऑफ 13.35, 17.55 एंड 22.05। बाकी देखो, अगर ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल निकल के आ जाता है तो वेट करना फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। वेट फॉर द डिसाइसिव कैंडल। अगर 2 कैंडल्स ये जो लेवल के, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है फॉर कंफर्मेशन क्या है वो सब क्या है, तो वेट फॉर द डिसाइसिव कैंडल। अगर 2 दिन लगातार ये जो 10.3 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। और अगर आप लोग थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस जो आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाती है, हाँ आप लोग श्योर हो कि कंफर्मेशन आ गया है कंपनी की तरफ से, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही सही ट्रेड्स है आप लोगों के लिए। RSI भी देखो, जैसे कि मैंने बताया, RSI भी सपोर्ट ले रही है, और RSI अगर सपोर्ट लेके ऐसा कुछ दिखा देती है तो 100% गेन तो यहाँ से पक्का आप लोगों को मिल ही जाएगी। बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय गाइज़ एंड स्टे सेफ।